की मांग कर रखी है जिनने। 3 आंकड़ा तो भी पता लग गया, बेरोजगारी तो पशु चरम पे है पूरे हरियाणा के अंदर। और सरकार जो वैकेंसियां निकाल रही है उन हम तो तड़के अखबार ठंडन विडर ला गए कि क्या पता हमने जो फार्म भरे यार अखबार खोलना पहले पेज पे आप पाओगे फलानी भर्ती कैंसर। वो उनकी जो प्रदेश के युवाओं से अपील है कि भाई अगर नुए हो सपना में सोते हुए सपने लेना के हमारा अच्छा भविष्य हो गया, फिर तो सोते रहो घर पे, कितने जाने की जरूरत नहीं। और नुए के वासिलियत में प्रैक्टिकली जो हम और रोज काम करा कि हमने अपना भविष्य सुथरा बनाना है, तो वही सड़क की लड़ाई तैयार बैठी है या लड़नी पड़ेगी। किसानों का आंदोलन इसका जीता जाता उदाहरण है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद डोली है और मैं हरियाणा सरकार द्वारा जो संचालित सक्षम युवा स्कीम है उसमें बतौर एक सक्षम का कार्यरत। जी बताएंगे सारा मामला, क्यों आज आप इकट्ठे हुए हैं? मामला असल में सरकार ने पता नहीं सरकार की नीयत में क्या है, प्रत्येक महीना लोगों का हाथ में कागज छुआ दे और लोग पूरा महीना उन कागज उठाए CSC में दफ्तर में चक्कर काटे जाए। जब वो थोड़े कम हो कागज फिर अगले महीने को नई स्कीम लिया, फिर लोगों का हाथ में फिर कागज हो गया। मारे गेलिया हमारे साथ यूँ काम बन रहा है। सरकार ने यह स्कीम चलाई, उस समय का लोगो दिया था कि सक्षम युवा सम्मानित हुआ। और उस स्कीम में क्या था कि जो भी +2 है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराओ, बेरोजगार है जो कि हमने रोजगार चाहिए। और सरकार ने फिर एक स्कीम और चलाई, सक्षम युवा स्कीम। उसका माध्यम था अलग फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। लगभग पूरा हरियाणा में 3 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। उसमें क्या है कि 100 घंटे आपने सरकार के जितने भी विभाग है, कार्यालय है, उसमें काम मिलेगा कि 1 महीने में 100 घंटे काम मिलेगा और उसकी एवज में आपने 6000 रुपये मानदेय मिलेगा, सहयोग राशि मिलेगी सरकार के द्वारा। हम 3 साल काम कर लिया है विभिन्न विभागों में, 10 से 15 विभाग हो जाए अलग अलग सरकार के जिनमें सक्षम काम करे, जहाँ कर्मचारियों की रिक्त है पोस्ट, उस पोस्ट के ऊपर काम करे। लेकिन सरकार ने 3 साल काम लेने के बाद भी या जो अभी काम कर रहे हैं उनका कोई किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र सरकार ने जारी नहीं किया और ना ही दे रही है। बार बार गुहार भी कर ली, ज्ञापन भी दे लिए, सब तरह की बातें हमने प्रशासन के साथ कर चुके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब सरकार ने पिछले 4-5 महीने एक राग और नया छेड़ रखा है, उसमें यूँ के हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया। इस निगम में क्या है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, या कच्चे कर्मचारी जितने भी विभिन्न विभागों में लग रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर सरकारी विभागों में जिनका एक्सपीरियंस है उनका रजिस्ट्रेशन होगा। भाई सरकारी विभाग में 3 साल का एक्सपीरियंस तो हमारा भी है, 1 महीने का भी है, 6 महीने का भी, साल का भी, 2.5 साल का भी हमारा भी एक्सपीरियंस जारी किया जाए और उस निगम में हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन किसी प्रकार सरकार इस पर सुनाई नहीं करी, हमने कुछ मानती है नहीं। जित लटखाड़ का टेम हो गाँव में लोगों का गुस्सा सहन करना हो तो सक्षम याद आ जाए, और जब कि वे सक्षम थी कुछ देना हो सरकार के नहीं लग दे कुछ बात। ये बताइए सक्षम जो आपका है ये सक्षम युवा यूनियन, इसके बारे में बताइए। ये पूरे हरियाणा के अंदर हमने एक यूनियन बनाई है अपनी, सक्षम की जितनी भी समस्या है उन मांग मुद्दों को उठाने के लिए। प्राइवेट यूनियन है आपकी? यूनियन तो सारी है, प्राइवेट हो है, सरकारी यूनियन तो होंगी, सरकारी तो विभाग हो है। यू एक संगठन है बेरोजगार युवा होगा, सक्षम होगा। तो ये यूनियन पूरे हरियाणा के अंदर काम करिए। लगभग 8 जिलों में हमने DC को मार्फत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिए और इस फरवरी माह के अंदर पूरे 22 के 22 जिले में DC को ज्ञापन दिए जाएंगे। और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है, प्रस्तावित है। पूरे हरियाणा के सक्षम इकट्ठा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, प्रदर्शन करेंगे सड़क पे। बेरोजगारी के मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए पूरे हरियाणा के अंदर विभिन्न जो रोजगार कार्यालय हैं जिला स्तर के, पूरा हरियाणा का अगर आंकड़ा काटा तो 9 लाख का करीब पढ़े लिखे युवा पंजीकृत है बेरोजगार, और सक्षम के अंदर 3 लाख लोग पंजीकृत है सक्षम के अंदर काम की मांग कर रखी है जिनने। 3 आंकड़ा तो भी पता लग गया, बेरोजगारी तो पशु चरम पे है पूरे हरियाणा के अंदर। और सरकार जो वैकेंसियां निकाल रही है उन हम तो तड़के अखबार ठंडन विडर ला गए कि क्या पता हमने जो फार्म भरे यार अखबार खोलना पहले पेज पे आप पाओगे फलानी भर्ती कैंसर। कोई उनकी जो फीस हमने भर रखी उसका कोई रिफंड नहीं है। ये सारी चीज तो है। सीधी बात आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इसके अंदर बड़ी भूमिका इन सरकार की रही है। और इसमें घोटाले भी देखो कितने आने लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इवन सरकार के ही जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो सरकार ने नॉमिनेट कर रखे हैं अलग अलग बंदे, वो इसके अंदर पाए गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो चलिए अब क्या अपील करेंगे आप? हम तो चैनल के माध्यम से सरकार से तो ये अपील है कि एक तो जो 3 साल काम और 35 वर्ष की आयु की जो कंडीशन ला रखी है ना, यह बिल्कुल गलत है। बेरोजगार युवा तो बेरोजगार युवा है, अगर उसने रोजगार नहीं मिलेगा पढ़े लिखे तो 60 साल की उम्र तक भी बेरोजगार रहेगा। एक तो 35 साल की कंडीशन खत्म करो, दूसरा हमारा एक्सपीरियंस दो, जो हम काम करने लग रहे इसने एक्सपीरियंस एक तौर पे जिला रोजगार कार्यालय में एक्सपीरियंस दे, विभाग का चक्कर हम नहीं काटांगे, जब हमारा विभाग ही रोजगार कार्यालय है तो उसके माध्यम से मिले। दूसरी, प्रदेश के युवाओं से अपील है कि भाई अगर नुए हो सपना में सोते हुए सपने लेना के हमारा अच्छा भविष्य हो गया, फिर तो सोते रहो घर पे, कितने जाने की जरूरत नहीं। और नुए के बाद इसलिए तो प्रैक्टिकली जो हम हर रोज काम करा कि हमने अपना भविष्य सुथरा बनाना है, तो वही सड़क की लड़ाई तैयार बैठी है या लड़नी पड़ेगी। किसानों का आंदोलन इसका जीता जाता उदाहरण है। अनपढ़ लेडीज 5-5, 10-10 जमात पढ़ी हुई आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, और रोज सड़क पर लड़ाई लड़ने लग रही है। और हम तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने कहे जहाँ पढ़ा लिखा युवा देश का चमकीला सितारा हो है, उस बात ने समझ कर अगर हम समझ कर सड़क पाएंगे तो इस देश का अच्छा भविष्य बनाना में भी आप कामयाब होंगे, देश ने अच्छी सही दिशा में ले जाने के लिए हम सफल होंगे। तो भाई सारे सड़क पर जो 23 मार्च का प्रस्तावित है, और यू दिन भी एक विशेष दिन है जो अंग्रेज सरकार ने हमारे 3 नौजवान फांसी पर तोड़े थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका शहादत दिवस है। अगर उनकी कुर्बानी ने कि मैं समझो तो सड़क पाना पड़ेगा। अपना अपने जिला में इकट्ठे हो गए सड़क पर होकर प्रदर्शन करो, रोजगार की मांग न लेकर, सक्षम युवाओं की जो समस्या है उनका समाधान न लेकर सरकार का आगे रखो। देखो भाई, हमने युवाओं ने सरकार बनाई है तो भाई खत्म कर ध्यान भी सरकार ने बदल ध्यान भी आड़ नहीं लगाओगे, या यू एहसास ये जो राज में बैठे राजा इनका जचानी पड़ेगी। यह अपील प्रदेश के युवाओं से।